सारे मीडिया चैनल, सारे नेता, सारी पार्टियां और सारे दल हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं कि देखो हिंदुओं में तो बड़ा जातिवाद है, हिंदुओं में तो बड़ी ऊंच नीच है, हिंदुओं में तो शूद्रों को अधिकार नहीं है, हिंदुओं में तो महिलाओं को सम्मान नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्या हिंदुओं के शमशान घाट में कोई पंडित किसी हिंदू को अंतिम संस्कार करने से आज तक मना करता है कि यह शूद्र की डेड बॉडी है, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, यह शूद्र का गृह प्रवेश है? क्या किसी ब्राह्मण ने कहा कि यह शूद्र का घर है, मैं इसके घर में जाकर पूजा नहीं कराऊंगा? दुनिया का हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कुंभ में लगा, क्या कहीं था कि यहां शूद्रों का प्रवेश वर्जित है? ये ब्राह्मणों का घाट है, ये चमारों का घाट है, ये महारों का घाट है, ये अगड़ों का घाट है, ये पिछड़ों का घाट है? कहीं नहीं था। जहां ब्राह्मण गोता लगा रहे थे वहीं दलित भी गोता लगा रहे थे, वहीं शूद्र भी गोता लगा रहे थे। कहां जातिवाद है? ये नेता भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन वहां जाकर के देखिए, जो लोग मोहम्मद साहब का नाम आते ही 57 इस्लामिक राष्ट्र एक चांद सितारे के झंडे के नीचे एकत्रित हो जाते हैं, वो लोग भी शिया के कब्रिस्तान में सुन्नी को दफन करने की इजाजत नहीं देते। सुन्नी के कब्रिस्तान में शिया की एंट्री बैन है। शिया की मस्जिद में सुन्नी नमाज नहीं कर सकता, सुन्नी की मस्जिद में शिया नमाज नहीं कर सकता। पसमानदाओं की मस्जिद अलग है, बरेलवियों की मस्जिद अलग है, मुरादाबादियों का कब्रिस्तान अलग है। क्या हमारे शमशान में कोई भेद है? शूद्र भी उसी शमशान में जाकर के अग्नि संस्कार कराता है, वैश्य भी वहीं जाता है, ब्राह्मण भी वहीं जाता है और क्षत्रिय भी वहीं जाता है। कहीं भेदभाव, कहीं ऊंच नीच, कहीं जातिवाद नहीं है। ये नेताओं ने जातिवाद बनाया है और हम उसका शिकार हो गए हैं। इसलिए हमें जातिवाद का शिकार नहीं होकर के एक होकर के रहना है। जैसे मोहम्मद साहब का नाम आते ही वो सब एक हो जाते हैं।